हेलो दोस्तों, आज तैयारी का 10वां दिन है। अब तक 9 दिन में हमने किए ढेरों VVI सवाल और आज हम आपके लिए लाए हैं 3 सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। मैं हूं नितिन और आप देख रहे हैं एग्जाम साथी चैनल। जो दोस्त क्लास 10th मैट्रिक परीक्षा 2026 में देने वाले हैं, जल्दी से जुड़ जाइए चैनल से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, पॉइंटर ले लेते हैं। ये पॉइंटर पोसी स्तर क्या है? उत्तर, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अब देखिए, जब जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तो वह एक श्रृंखला बनाते हैं जिसे आहार श्रृंखला कहते हैं। इस आहार श्रृंखला के अलग अलग स्टेप, मतलब इंग्लिश में स्टेप बोलते हैं, हिंदी में पायदान को ही पोषी स्तर कहते हैं। समझा देते हैं। जब जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, सब जीव, जैसे कि ये हिरन है, घास पर निर्भर है, और शेर है, हिरन पे निर्भर है। तो जब जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तो वे श्रृंखला बनाते हैं, मतलब ये इस पे निर्भर, तो ये इस पे निर्भर, तो इसको श्रृंखला बोलते हैं। तो भोजन के लिए निर्भर है ना, आहार के लिए निर्भर है, इसी चलते से आहार श्रृंखला कहते हैं। इस आहार श्रृंखला के अलग अलग स्टेप्स को ही पोषी स्तर कहते हैं। मतलब ये पहला स्टेप है, घास, हिरन, शेर। घास पहला स्टेप पोषी स्तर का, पहला पोषी स्तर। हिरन दूसरा स्टेप, दूसरा पोषी स्तर। शेर तीसरा स्टेप, तीसरा पोषी स्तर। देखिए यहाँ भी याद करने का, फर्स्ट पोषी स्तर कौन हो गया? पौधा, मतलब घास। सेकेंड पोषी स्तर कौन हो गया? शाकाहारी। थर्ड पोषी स्तर कौन हो गया? मांसाहारी जीव, शेर। तो इसको फिर से पढ़ दे। देखिए, जब जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तो वो एक श्रृंखला बनाते हैं। श्रृंखला, लाइन बाई लाइन श्रृंखला बनाते हैं, जिसे आहार श्रृंखला कहते हैं। इस आहार श्रृंखला के अलग अलग स्टेप्स को ही पोषी स्तर कहते हैं। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। ठीक। दूसरा क्वेश्चन, परितंत्र क्या है? परितंत्र, गलती। पारितंत्र क्या है? देखिए, पारितंत्र के बारे में बता रहे हैं। जब जीव, जीव में कौन? पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव और उनका आसपास का वातावरण। वातावरण में क्या? मिट्टी, पानी, हवा, रोशनी आपस में जुड़कर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, तो उसे पारितंत्र कहते हैं। परितंत्र नहीं, पारितंत्र कहते हैं। जैसे तालाब में देखिए, पानी रहेगा तो मछली जिंदा रहेगी। मछली, उसमें पौधा भी कुछ कुछ रहता है, साइड साइड लगा हो तो वो सब खाता रहता है। मेढक रहता है, सूक्ष्म जीव, तो ये सारे मिलकर एक दूसरे पर निर्भर हैं। ठीक है, सब एक दूसरे पर, बड़े क्लास में जाएगा तो समझ में आएगा कि क्यों मेढक इसमें निर्भर है। सब एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक, पानी रहेगा तो पानी के बिना मछली जिंदा नहीं रहेगी। मेढक पानी में रहेगा, वो भी कुछ ना कुछ देगा जिसकी वजह से मछली खाएगी उसका छोड़ा हुआ चीज। ठीक, जंगल में पेड़, शेर, हिरन, मिट्टी। पेड़ रहेगा तो क्या बोलते हैं? पेड़ देगा CO2। भले पेड़ देगा, देखो CO2 बोल रहा है, पेड़ देगा O2, तो वो शेर लेगा। शेर देगा CO2 तो वो पेड़ लेगा। शेर रहेगा, हिरन को खाएगा खाना। मिट्टी रहेगा तो पेड़ जिंदा रहेगा। हवा रहेगा तो शेर जिंदा रहेगा। तो सब एक दूसरे पर निर्भर है। तो यही चलते लिखा हुआ है कि जब जीव और उनका आसपास का वातावरण आपस में जुड़कर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तो उसे पारितंत्र कहते हैं। ठीक है, देखिए पॉइंटर, ये देखिए, पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है? अपमार्जक का मतलब होता है बैक्टीरिया, फफूंद। ये क्या करते हैं? मृत जीवों को सड़ाकर मिट्टी में मिलाते हैं और पोषक तत्व को वापस चक्रित करते हैं। क्या होता है कि अगर ये कोई भी चीज, मतलब कि जो सड़ा गला चीजें हैं, उसको और सड़ा देते हैं। मतलब कि पत्ता, पेड़ से पेड़ टूट गया, कोई जानवर मर गया, तो उसको सड़ाकर मिट्टी में मिला देते हैं और फिर से वो चीज को पेड़ पौधा ले लेगा। ऐसे चक्र बना रहता है कि पेड़ से सेव, संतरा या जानवर सब मरे, फिर मिट्टी बन गए, फिर मिट्टी, मिट्टी से वो खींच के फिर पेड़ में चला गया, फिर वो वैसा बन गया। तो ये चक्रित करते हैं। अगर ये सब ना रहे, फिर पेड़ उड़ को अगर सड़ाना होगा, मतलब कि उसका फल उल जो गिरेगा, उसको जंगल में रहेगा, कोई उठाता नहीं है, उसको सड़ा कर मिट्टी में मिला देते हैं और फिर से वो पेड़ खींच लेते हैं उसको। इसी को बोलते हैं पोषक तत्व को वापस चक्रित करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन को। देखिए प्रॉब्लम है। देखिए, ओजोन क्या है? ओजोन एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बनी होती है। ऑक्सीजन के 3 परमाणु, O3। ओजोन का कोई पूछेगा कि सूत्र बताओ तो O3 बता देना। यह गैस पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में पाई जाती है। जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल होता है, तो वायुमंडल के ही लेयर में ओजोन लेयर भी होता है। ओजोन का काम क्या है? तो यह हमें सूरज की हानिकारक पैराबैंगनी किरणों से बचाती है। सूरज से जो हानिकारक किरण निकलता है, ओजोन लेयर क्या करता है? उसको रोक देता है।
उसको पृथ्वी तक आने ही नहीं देता है। सोचिए कि एक प्रोटेक्टर की तरह काम करता है, बॉडीगार्ड की तरह काम करता है, पृथ्वी तक आने ही नहीं देगा। अगर आ जाता है तो क्या हो जाता है, अगर ये पृथ्वी पर आ जाएगा तो त्वचा कैंसर हो जाएगा, आंखों का बीमारी हो जाएगा, पौधे जानवर नुकसान पहुंचेगा, मतलब मर सकते हैं लोग भी, हम लोग भी कैंसर हो। ओजोन परत की क्षति चिंता का विषय क्यों है और क्या कदम उठाए गए हैं? क्योंकि इसमें यूवी किरण सीधे पृथ्वी पर आ जाती है। अगर ओजोन लेयर का क्षति भी होता है, कैसे? क्योंकि इससे यूवी किरण सीधे पृथ्वी पर आते हैं। अगर क्षति होता है, अगर ओजोन लेयर में कोई छेद हो जाता है या क्षति होता है, ओजोन लेयर पतला हो जाता है, तो क्या होने लगता है कि ये सब किरण पृथ्वी पर आने लगेगी। इसके लिए और कैंसर जैसे बीमारी फैल जाएगी। तो इसलिए कदम उठाया गया कि सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर रोक लगाई जाए। पहले क्या होता था ना कि एसी में, फ्रीज में क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस डाला जाता था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है जिसकी वजह से क्या होता था ना, ओजोन लेयर पतला होते जाता था, ओजोन लेयर खराब होने लगा था, पतला होने लगा था, ओजोन लेयर में छेद होने लगता था, जिसकी वजह से पैराबैंगनी किरण पृथ्वी पर आने लगा था। इसी वजह से सरकार, सब देश मिलके एक नियम बना दिया कि क्लोरोफ्लोरो गैस अब इस्तेमाल नहीं करना है, जिससे ओजोन लेयर सुरक्षा हो। तो यही कदम उठाया गया था, तो लिख दीजिएगा, क्योंकि इसमें यूवी किरण सीधे पृथ्वी पर आती है और कैंसर जैसी बीमारी फैल सकती है। इसके लिए कदम क्या उठाया गया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर रोक लगाया गया। फ्रेंड, चैनल नया है, आपको बार बार हम कहते हैं चैनल नया है, तो इससे आप सब्सक्राइबर से जज मत करने लगिएगा। तो फ्रेंड, पांचों क्वेश्चन खत्म और बायोलॉजी का चैप्टर, सारा चैप्टर को कवर कर दिए। सारा विषय मतलब कि जो भी इसका चैप्टर था, सारा चैप्टर खत्म कर दिए। अब हम लोग फिजिक्स या केमिस्ट्री शुरू करेंगे। हम कहे हैं कि पूरा एग्जाम का तैयारी हम कराएंगे आप लोगों को बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से। और ये 10वां दिन था, 11वां वीडियो जल्द ही आप लोग के लिए आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो दोस्तों में शेयर कीजिए और शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, स्टेटस में लगाइए, इसका क्लिप काट के लगाइए और शेयर कीजिए फ्रेंड दोस्तों में, ताकि हमें भी सपोर्ट मिले और लगे कि हाँ, हमारे वीडियो को मेरे दोस्त लोग पसंद करते हैं। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू। एग्जाम साथी चैनल, लाइक सब्सक्राइब एग्जाम साथी चैनल, आपका अपना साथी चैनल। तो फ्रेंड, मिलते हैं 11वीं वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।